करते हैं क्वेश्चन नंबर 176 से। इससे पहले के सभी क्वेश्चंस आप देख सकते हैं डिफरेंट सेट्स में। हर एक सेट है 25 क्वेश्चंस का और उन सभी के लिंक्स आपको यहीं पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। साथ ही साथ कुछ और इंपॉर्टेंट लिंक्स मिलेंगे जिसमें आप डिफरेंट क्वेश्चन पेपर्स के PDF भी डाउनलोड कर सकते हो डिफरेंट एग्जामिनेशंस के, इंक्लूडिंग यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, IAS PCS एटसेट्रा एटसेट्रा। अनसॉल्व और सॉल्व दोनों क्वेश्चन पेपर वहाँ पे बहुत नॉमिनल फी पे या फ्री में भी मिल सकते हैं आपको। चलिए शुरू करते हैं। अगर कोई छात्र स्कूल पोशाक में नहीं आ रहा है तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए कहता है उसे स्कूल की पोशाक पहनने के महत्व को समझाएंगे। ऑप्शन बी कहता है उसे शारीरिक और आर्थिक दंड देंगे। ऑप्शन सी कहता है उसके अभिभावक को स्कूल पोशाक बनवाने के लिए कहेंगे। और डी कहता है उसे कक्षा में प्रवेश की अनुमति नहीं देंगे। तो इनमें से बेस्ट ऑप्शन कौन सा है? बेस्ट ऑप्शन है इसमें उसे स्कूल की पोशाक पहनने के महत्व को समझाएंगे। तो ऑप्शन ए हम टिक कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 177। आपकी परीक्षा सन्निकट है, पास में है और आपका कोई मित्र अक्सर आपका समय बर्बाद करता है तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए कहता है उसे मना करेंगे कि वह उसका समय बर्बाद ना करे। ऑप्शन बी कहता है उसे एक किताब समय का सदुपयोग करें पढ़ने के लिए देंगे। ऑप्शन सी कहता है अपने किसी दूसरे मित्र द्वारा उस तक अपनी बात पहुँचाने को कहेंगे। ऑप्शन डी कहता है केवल समय के ऊपर चर्चा करेंगे। तो इनमें से बेस्ट ऑप्शन फिर से आपने देखना है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे फिट बैठता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 178। जो छात्र विद्यालय की प्रातःकालीन सभा में भाग नहीं लेता वह इसे दोबारा सुन लीजिए। जो छात्र विद्यालय की प्रातःकालीन सभा में भाग नहीं लेता है तो आप ऑप्शन ए कहता है विद्यालय से उसका नामांकन रद्द करवाने की पेशकश करेंगे। ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी कहता है प्रधानाचार्य से उसकी शिकायत करेंगे, शिकायत भी फिट नहीं बैठेगी। ऑप्शन सी कहता है उसे समझाने का प्रयत्न करेंगे, यदि अनुशासन का पालन नहीं किया तो सख्त सजा दी जाएगी। ये बेटर ऑप्शन है। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी ही फिट बैठता है। नेक्स्ट इज 179। अगर कोई खिलाड़ी खेल के नियमों को भंग करता है तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए उसे खेल के मैदान से बाहर निकाल देंगे। ऑप्शन बी अनुशासन पर व्याख्यान देंगे। ऑप्शन सी कहता है उसको एक बार सुधरने का मौका देंगे। और ऑप्शन डी उस पर आर्थिक जुर्माना लगा देंगे। तो जुर्माना लगाना, दंड देना, ये तो कहीं भी सही आंसर नहीं हो सकता टीचिंग रिलेटेड किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में। ऑप्शन सी यहाँ पे बेस्ट रहेगा, उसको एक बार सुधरने का मौका देंगे। नेक्स्ट 180। यदि किसी बालक में सभी तरह की गंदी आदतें विद्यमान हैं तो उसके व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए पहले उसे दंडित करना चाहेंगे। नहीं, दंड तो हो ही नहीं सकता कभी भी सही आंसर। ऑप्शन बी कहता है उसे पुलिस के हवाले कर देना चाहेंगे। ये भी सही नहीं, ये भी इतना दंड है। ऑप्शन सी उसकी गंदी आदतों के कारणों का पता लगा कर उसमें सुधार करना चाहेंगे। ये बिल्कुल फिट है। और ऑप्शन डी का तो कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पर फिट बैठने का। नेक्स्ट 181। यदि किसी बच्चे को स्कूल जाने में रुचि नहीं है तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए कहता है उसे ज़बरदस्ती स्कूल भेजेंगे। ऑप्शन बी उसमें रुचि पैदा करने के लिए सुझाव देंगे। ऑप्शन सी उसके शिक्षक को बुलाएंगे। और ऑप्शन डी उसे समझाकर उसे अपने साथ स्कूल ले जाएंगे। तो फिर से देखिए, समझाने की बात हो रही है इसलिए ये ऑप्शन बेस्ट है। 182। कुछ बच्चे अपने से बड़ों के प्रति आदरसूचक शब्दों का प्रयोग नहीं करते तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए मानवीय गुणों के बारे में व्याख्यान देंगे। ऑप्शन बी उन्हें शिष्ट व्यवहार करने के लिए प्रेरित करेंगे। बेटर है। ऑप्शन सी बड़ों के प्रति सम्मान व आदर करने के लिए कहेंगे। और ऑप्शन डी उन्हें डांट कर बड़ों के प्रति आदर सूचक शब्दों का प्रयोग करने को कहेंगे। तो डांटना, दंडित करना, ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता कभी भी आपका फिट, तो डी हो ही नहीं सकता। और सिर्फ कह देना भी उचित नहीं है, तो इसलिए सी भी बहुत बेस्ट ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन बी यहाँ पे फिर से बेस्ट रहेगा। 183। अगर आप महात्मा गांधी जैसे होते तो विद्यार्थियों को क्या सिखाना चाहते हैं? परोपकार करके सम्मान अर्जित करना। ऑप्शन ए। ऑप्शन बी कहता है छात्रों में अनुशासन लाना। ऑप्शन सी सच बोलकर महान बनना। और ऑप्शन डी सत्य और अहिंसा का पालन करना। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट 184। अध्यापक अध्यापिकाओं की प्रतिष्ठा एवं मान में काफ़ी गिरावट आई है, इसका प्रमुख कारण क्या है? ऑप्शन ए कहता है उनकी ट्यूशन की लालची प्रवृत्ति हो सकता है, उनके आचरण की गिरावट ये भी हो सकती है, उनके शिक्षण के प्रति लापरवाही ये भी है। तो ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 185। उसी शिक्षक को समाज में वास्तविक मान सम्मान मिलना चाहिए जो 185 कहता है ए छात्रों में अति लोकप्रिय हो, बी बहुत विद्वान हो, सी अच्छे परीक्षा फल देने को महत्व देता हो, और डी अपने पद के दायित्व का निर्वहन ईमानदारी और निष्ठा से करता हो। तो फिर से देखिए, देखने से पता चल जाएगा कि ऑप्शन डी ही आंसर है। नेक्स्ट इज 186। यदि किसी छात्रा का अभिभावक जो आपके लिए अपरिचित है आपके घर पर मिलना चाहे तो अध्यापिका के रूप में आप क्या करेंगी? उससे नहीं मिलेंगी। ऑप्शन बी कहता है उससे मिलने के लिए माता पिता की अनुमति लेंगी। ऑप्शन सी उसका बैठक में स्वागत करेंगी। और ऑप्शन डी कहता है उसे घर के दरवाजे पर खड़े खड़े मिल लेंगी। मतलब किसी ज़्यादा की फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है, मिल लेना है, चाहे भले आप घर के दरवाजे पर मिल लें। ठीक है, तो डी इज़ अगेन करेक्ट। 187। आजकल अध्यापकों तथा
छात्रों के बीच अच्छे संबंधों की कमी का क्या कारण है? ऑप्शन ए, अध्यापकों की उदासीन वास्तविकता। ऑप्शन बी, अध्यापकों की लगन व लगाव में कमी। ऑप्शन सी, छात्रों पर पाठ्यक्रम का भारी बोझ। और ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। अच्छे संबंधों की कमी का कारण ए और बी दोनों है। नेक्स्ट इज 188, छात्रों में साहस की भावना पैदा करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए कहता है उन्हें साहस एवं पराक्रम का बखान करने वाली कहानियाँ सुनानी चाहिए। ऑप्शन बी, छात्रों को साहसिक कार्यों में लगाना चाहिए। और सी कहता है ए और बी दोनों। तो अगेन ए और बी दोनों यहाँ सही हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 189, भारतीय समाज में नैतिकता के ह्रास का प्रमुख कारण क्या है? अध्यापकों का अपना दायित्व ना निभाना। ऑब्वियसली ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि जब अध्यापक अपने दायित्व से पीछे हटता है तो फिर राष्ट्र का निर्माण कौन करेगा? ऑप्शन बी कहता है अवैज्ञानिक मान्यताएं, ये भी किसी हद तक रिस्पॉन्सिबल हो सकती हैं। सी कहता है भौतिक दृष्टिकोण, ये भी हो सकता है थोड़ा बहुत। और ऑप्शन डी, समय के पीछे भागना, ये तो रेलिवेंट है ही नहीं। ऑप्शन ए इज़ बेस्ट। 190, स्कूलों में पर्यावरण शिक्षा आवश्यक है, क्यों? ऑप्शन ए कहता है छात्रों में पर्यावरण चेतना जगाने के लिए। ऑप्शन बी, पर्यावरण का ज्ञान देकर छात्रों को विद्वान बनाने के लिए। ऑप्शन सी, पर्यावरणविदों का मनोबल बनाने के लिए। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। तो इससे बेस्ट ही चुनना है हमेशा आपने, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। 191, धर्म के विषय में आपका क्या विचार है? यह कट्टरवाद को बढ़ावा देता है। ऑप्शन बी कहता है यह व्यक्तिगत विशुद्धि का साधन है। ऑप्शन सी, इनका मानना या ना मानना दोनों ही एक जैसा है। ऑप्शन डी कहता है यह समाज को तोड़ते हैं। तो तोड़ता तो कभी नहीं है धर्म, ये तो गलत बात है, तो डी तो हो ही नहीं सकता। और ऑप्शन सी भी उचित नहीं है, मानना या ना मानने के समान नहीं होता, तो यह व्यक्तिगत शुद्धि का साधन है। ऑप्शन बी इज बेस्ट। 192, भारत में विभिन्न छात्रों के बीच शिक्षा की विषमता के क्या कारण है? ऑप्शन ए कहता है निजी और सरकारी दोनों प्रकार के स्कूलों में शिक्षा का स्तर भिन्न भिन्न होना। ऑप्शन बी, विभिन्न राज्यों में पाठ्यक्रमों के बीच असमानता। ऑप्शन सी, देश के विभिन्न भागों में मूल्यांकन के स्तर का भिन्न भिन्न होना। और ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही है। 193, अध्यापक का सबसे बड़ा शत्रु कौन हो सकता है? ऑप्शन ए, उसका प्रधानाचार्य, नहीं। ऑप्शन बी, उसका धन का लोभ, ये हो सकता है। सी, उसका उद्दंड छात्र। और डी, उसका अहंकार जो उसके अंदर गुणात्मक सुधार आने ही नहीं देता। तो ऑप्शन डी यहाँ पे फिर से फिट है। नेक्स्ट इज 194, एक अध्यापक के लिए इनमें से सबसे कठिन काम क्या हो सकता है? ऑप्शन कहता है अपने शिक्षण को सुधारना। बी कहता है सहायक शिक्षण सामग्री तैयार करना। सी कहता है अपनी साथी अध्यापकों से अच्छे संबंध बनाना। और डी कहता है छात्रों के असामाजिक व्यवहार को सुधारना। छात्रों के असामाजिक व्यवहार को सुधारना यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही है और सबसे कठिन भी है ये। 195, कभी कभी बहुत विद्वान व्यक्ति भी अच्छा शिक्षक नहीं बन पाता, इसका कारण क्या हो सकता है? ऑप्शन ए कहता है विद्वान का दुरुपयोग। ऑप्शन बी कहता है शिक्षण कौशल में परिपक्व न होना। और ऑप्शन सी कहता है कक्षा में सूचना संप्रेषित करते समय छात्रों के स्तर को ध्यान में न रखना। ऑप्शन डी कहता है बी और सी दोनों। तो बी और सी दोनों सही हैं। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। 196, अध्यापक संगठन का दायित्व होना चाहिए, क्या होना चाहिए अध्यापक संगठन का? मतलब जो टीचर्स की एसोसिएशन है उनका काम क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए कहता है शिक्षक और सरकार के बीच मध्यस्थ, शिक्षकों तथा सरकार के बीच मध्यस्थ बनकर काम करना। हाँ, होना चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं। भी कहता है शिक्षकों की समस्याओं पर विचार करना, उन्हें दूर करने का प्रयास करना, ये ज़्यादा अच्छा है। ऑप्शन सी, हड़ताल एवं रैलियों का आयोजन करना, ये उतना उचित नहीं है, क्योंकि ये हमारा मकसद नहीं होना चाहिए कभी भी। मजबूरी में कर लें वो बात अलग है। डी कहता है सरकार पर दबाव डालना, दबाव भी मजबूरी में डालना पड़ता है, अदरवाइज ये भी काम मेन नहीं है। तो फिर से ऑप्शन बी चुनना होगा हमें, क्योंकि यही बेस्ट है। 197, यदि कोई छात्र अध्यापक के निरंतर प्रयास के बावजूद बार बार कक्षा में फेल हो रहा है तो उसका संभावित कारण क्या हो सकता है? ऑप्शन कहता है छात्र की बुद्धि औसत से बहुत नीचे होना, हाँ ये हो सकता है एक कारण। बी कहता है अभिभावकों का उस पर ध्यान ना देना, ये भी एक कारण हो सकता है। और छात्र का उद्दंड होना, ये भी एक कारण हो सकता है। तो आई गेस ऑप्शन डी ज़्यादा अच्छा है। नेक्स्ट 198, यदि कोई छात्र अपनी आशा से कम अंक पाता है तो उसे क्या कहकर सांत्वना देंगे? ऑप्शन ए कहता है हो सकता है तुम्हारे उत्तर अति विचित्र होने के कारण परीक्षक को समझ में ना आए। ऑप्शन बी कहता है परीक्षा में अंक कम मिलने के पीछे परीक्षक की लापरवाही भी हो सकती है। और सी कहता है तुम्हें अपने परीक्षा में विश्वास रखना चाहिए, ये बेस्ट ऑप्शन है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट इज 199, शिक्षण व्यवसाय अन्य व्यवसाय से इसलिए उत्तम है क्योंकि इसमें ऑप्शन ए कहता है उत्पाद का मूल्य निर्धारित नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन बी कहता है उत्पाद जीते जागते रूप में अध्यापक की आत्मसंतुष्टि का माध्यम बनते हैं। ऑप्शन सी कहता है वर्ष में छुट्टियां बहुत अधिक होती हैं। और ऑप्शन डी अध्यापक को समानुचित स्थान दिया जाता है। तो आप किस लिए चुनेंगे अध्यापक बनना? ऑप्शन बी यहाँ पे बेस्ट है। और लास्ट क्वेश्चन है, स्कूलों में विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश देनी है तो आरक्षण का आधार होना चाहिए क्या? ऑप्शन ए कहता है छात्र की आर्थिक स्थिति। ऑप्शन बी कहता है छात्र की जाति व धर्म। ऑप्शन सी कहता है छात्र का अशिक्षित एवं पिछला पारिवारिक परिवेश। और ऑप्शन सी डी कहता है ए और बी दोनों। तो ऑप्शन सी यहाँ पे बेस्ट है फिर से।
ये हो गए 25 क्वेश्चन आपके। थैंक यू फॉर वॉचिंग वंस मोर।